लेट्स से कि you've डिसाइडेड कि आज से एक अच्छी हैबिट शुरू करनी है, मे बी कॉफ़ी इतनी नहीं पीनी है। तो यू आर मोटिवेटेड, यू फोकस्ड, आप अपने लिए जर्नल करते हो, आप सबका सब अपना रूटीन अच्छे से प्लान करते हो एंड यू सडनली रीड कि बस 21 डेज तक ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना, एंड देन ये आपका सेकेंड नेचर बन जाएगा एंड देन आपकी अच्छी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। इट साउंड्स रीअश्योरिंग, मैनेजेबल भी लगता है। आपको लगता है कि आपकी हैबिट को एक डेडलाइन मिल गई हो, आप बहुत मेहनत करते हो 21 दिन तक वो हैबिट फॉर्म करने के लिए, बट सडनली बीच में आपका हैबिट स्ट्रीक ब्रेक्स। Hi, my name is Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working on mental health awareness in India. Hi, I'm Dr. Nitika Anand. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach, and I have been training women from past 8 years now. And welcome to Therapy by Nitika TNT, जहाँ पर हम बात करते हैं हैबिट्स की। अच्छी हैबिट्स कौन सी हैं, उनको कैसे बनाना है, कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करनी है, बुरी हैबिट्स कौन सी है, कैसे छोड़ना है, आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, एंड योर वे फॉरवर्ड। एंड ऑन द सेम लाइन हमें पता है कि 21 दिन में एक हैबिट बन जाती है। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर इट्स अ फैक्ट और अ मिथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये 21 डेज में हैबिट बनने का आइडिया आया कहाँ से। 1980s में एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स, उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो कोई सर्जरी करते थे, नोज़ चेंज करना, फेस चेंज करना, तो उनके पेशेंट्स को अपने न्यू नोज़ या अपने न्यू फेस में एडजस्ट करने में अराउंड 21 डेज लग जाते थे। एंड ये सारी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में लिखा, बट उन्होंने कभी ये कंक्लूड नहीं किया कि कोई भी हैबिट 21 डेज में बन जाती है। उन्होंने बस इतना कहा कि आपके ब्रेन को चेंज नोटिस करने में 21 डेज लग जाते हैं, मिनिमम 21 डेज, नॉट कंप्लीट, नॉट ऑटोमेटिक। और बाद में सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक मोटिवेशनल स्लोगन बना दिया कि 21 डेज में हैबिट बन जाती है। तो इस वजह से अब अगर हम एक्चुअल हैबिट फॉर्मेशन पर रिसर्च को देखें तो पिक्चर काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। 2009 में एक स्टडी हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने लोगों को फॉलो किया ऑन हाउ दे आर एक्चुअली बिल्डिंग न्यू हैबिट्स। उन्होंने ये नोटिस किया कि एक्चुअल हैबिट को फॉर्म होने में या उसको अपनी बॉडी का सेकेंड नेचर बनाने में लोगों को 21 नहीं 66 डेज लगे, एंड कुछ लोगों को उससे भी ज़्यादा अराउंड 200 डेज लग गए अच्छी हैबिट्स बनाने में। सो नॉट 21, मोर देन 66 डेज। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हैबिट एक इवेंट नहीं है, हैबिट एक अडेप्टेशन प्रोसेस है and your brain needs time to rewire. Now let's understand the real reason 21 days expectations fail you. 21 days myth का biggest damage ये है कि वो आपको एक unrealistic expectation देता है, और जब वो expectation आप 21 days में meet नहीं कर पाते हो तो आप अपने आप को वीक समझने लगते हो, आप अपनी ही कैपेबिलिटी पे क्वेश्चंस करने लगते हो। सो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द टाइम लाइन वी क्वेश्चन आवरसेल्फ। हमें अपने आप में ही वीकनेस लगती है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों से एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। थोड़े टाइम में आपको लगने लगता है कि दैट यू आर समवन हु कैन नॉट स्टे कंसिस्टेंट ऑन वन हैबिट, और जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगता है, बिकॉज योर ब्रेन ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव योर आइडेंटिटी राइट नॉट रॉन्ग। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द डे 22 क्रैश। तो सबसे डिफिकल्ट एंड डेंजरस चीज़ डे 1 पे नहीं होती बल्कि डे 22 पे होती है, जिसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। तो नंबर 1, आपको लगता है कि चलो डे 21 तक तो हमने फॉलो कर लिया, अब तो ये हमारा सेकेंड नेचर बन सकता है, एंड सो डे 22 पे इट्स ओके टू चीट ऑन योर गुड हैबिट्स नाउ। या फिर आप रियलाइज़ करते हो कि यार 21 डेज हो गए, अभी भी 22 डेज पे सेम हैबिट को करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, वाई इज इट स्टिल नॉट योर सेकेंड नेचर। और इस मोमेंट में हमारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक थॉट आता है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो स्ट्रीक ब्रेक हो ही चुकी है, अब फिर से स्टार्ट करना होगा एंड मे बी हमसे होगा नहीं। एंड ये डे 22 का थॉट इतना पावरफुल होता है कि लोग
अपनी हैबिट छोड़ देते हैं। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज कि हैबिट डिफ़िकल्ट थी, बट इट इज़ बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो गया। आपको लगा कि 21 डेज़ में तो नहीं बनी हैबिट मेरी, तो इसलिए अब आगे कभी नहीं बनेगी। लेकिन हैबिट एक स्ट्रीक नहीं है जो कि अगर आप डे 22 पे मिस कर दो या डे 25 पे मिस कर दो तो आपकी टूट जाएगी। हैबिट एक न्यूरल पाथवे है और न्यूरल पाथवेज आपके ब्रेन से इतने ईजिली इरेज नहीं होते। रिमेंबर, ब्रेन में जो लर्निंग हो चुकी है वो परमानेंटली एग्जिस्ट करती है। इसलिए अगर आप डे 22 पे ब्रेक भी कर दो अपनी स्ट्रीक, तो डे 23 पे अगर आप रीस्टार्ट करते भी हो तो वो डे 1 जितना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी रीप्रोग्राम हो चुका है। एंड इसको कहते हैं सेविंग्स इफेक्ट, यानी कि हमारा ब्रेन पुरानी हैबिट्स जो हमने कभी अडेप्ट करी या हमने कुछ टाइम तक कंसिस्टेंटली करी, उनको रीलर्न करने में टाइम इतना नहीं लेता जितना डे 1 में लेता है, यानी कि जब हम हैबिट को एकदम फ्रेश तरीके से बनाते हैं। लेकिन क्योंकि आपका बिलीफ ब्रेक हो चुका होता है कि 21 डेज़ आपने ब्रेक कर दिया, अब 22 पे तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और वो आपसे होगा नहीं, तो इस वजह से आप रीस्टार्ट करते ही नहीं हो और अपने ब्रेन को उन न्यूरल पाथवेज को रिफ्रेश और रीलर्न करने का चांस ही नहीं देते हो। तो द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट इवन डे 22, इट इज़ द स्टोरी दैट योर ब्रेन टेल्स इटसेल्फ ऑन द डे 22। सो 21 दिन में बिहेवियर चेंज हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रेयरली चेंज होती है, और ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 21 दिन के लिए वर्कआउट करना स्टार्ट करता है, 21 दिन तक जिम जाता है। सो ऑब्जेक्टिवली उसने जिम जाने की एक हैबिट परफॉर्म की है, बट स्टिल इंटरनली वो खुद को अभी भी एक ऐसे इंसान की तरह देखता है जो थोड़ा लेजी है और कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। और जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है, कोई मोटिवेशन लो हो जाती है या लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी सेम आइडेंटिटी पे शिफ्ट कर जाता है। सो नॉट द हैबिट जो टेम्पररी परफॉर्म हुई थी, बिकॉज आपका ब्रेन बिहेवियर से ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज आपकी आइडेंटिटी आपके ब्रेन का एक सर्वाइवल मैप होती है। बिकॉज अगर आइडेंटिटी आपकी चेंज नहीं हुई वो 21 डेज हैबिट में, तो आपका जितना भी एफर्ट है वो टेम्पररी होता है। अगर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती तो वो हैबिट सस्टेनेबल फील नहीं होती और वो आपको एक एफर्ट लगता है, और कोई भी एफर्ट परमानेंट नहीं होता। इसीलिए कोई भी हैबिट फॉर्म तब होती है जब आप इंटरनली चेंज होते हो, आपकी आइडेंटिटी परमानेंटली चेंज होती है। जब आप एक जिम जाने वाले पर्सन नहीं रहते, बल्कि आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो एक्चुअली में खुद की फिटनेस, खुद की हेल्थ का ख्याल रखना चाहता है। सो ये शिफ्ट कैलेंडर के 21 डेज टिक करने से नहीं होता, ये शिफ्ट इमोशनल एविडेंस से होता है। हर रेपिटेशन के साथ ब्रेन स्लोली अपनी स्टोरी अडेप्ट करता है, और इसी आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है एफर्मेशंस। सो अगर आपका गोल फिट होना है तो रोज सुबह उठ के आप मिरर में देख के बोलो, आई एम फिट, आई एम स्ट्रॉन्ग। नाउ अनदर थिंग टू रिमेंबर इज द फैक्ट दैट योर ब्रेन डजंट काउंट डेज। अब इस बात को समझते हैं। आपका ब्रेन काउंटिंग नहीं कर रहा है, किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका ब्रेन चल रहा है इमोशंस आप कैसे अडेप्ट करते हो। उन 21 डेज़ के ड्यूरिंग आपका अपना आइडेंटिटी के बारे में आपके थॉट्स क्या थे, आपके इमोशंस कैसे थे, आपको कैसा फील हुआ, ये सब आपका ब्रेन रजिस्टर करता है, ना कि कैलेंडर के डेज़। तो इन 21 डेज़ में अगर ये हैबिट आपके लिए एक पनिशमेंट थी, आपको फोर्स करना पड़ रहा है रोज़ अपने जिम जाने के लिए या फिर कुछ हेल्दी खाने के लिए, या फिर आपको अंदर से एक इंटरनल डायलॉग चल रहा है कि यार ये मैंने कभी किया नहीं है, मुझसे होगा नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, तो आपका ब्रेन 21 डेज़ के बाद भी गिव अप कर देगा। तो इसी नेगेटिव इंटरनल डायलॉग के चलते आपका ब्रेन न्यू हैबिट्स को कम्प्लीटली रेजिस्ट करेगा और कम्प्लीटली रिजेक्ट करेगा। अब नेगेटिविटी की वजह से या नेगेटिव सेल्फ डायलॉग की वजह से आपका ब्रेन इन हैबिट्स को रिजेक्ट तो करेगा। अगर आप उस नेगेटिव सेल्फ डायलॉग को या सेल्फ टॉक को सेल्फ रिस्पेक्ट से रिप्लेस कर दो, यानी कि डिसिप्लिन इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर अगर आप ये मान लो कि आई लव माई सेल्फ, इसीलिए मुझे जिम जाना अच्छा लगता है एंड दैट्स माई फॉर्म ऑफ सेल्फ लव, तो आपका ब्रेन इन हैबिट्स को सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेफली एसोशिएट करता है एंड इन हैबिट्स को अडेप्ट करना ईजी हो जाता है। तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को हैबिट बना सकता है जहाँ पे आपको सेफ्टी फील होती है, जहाँ आपकी आइडेंटिटी अटैच होती है। तो अगर आपकी आइडेंटिटी है कि यार मैं लेज़ी हूँ, मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, तो आपके लिए क्विक डोपामिन हिट जैसी हैबिट्स ही एक सस्टेन कर पाएंगी। अच्छी हैबिट्स जो कि डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है, जो आपको पनिशमेंट लगती हैं, वो आप लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाओगे।
सो हैबिट का एक्चुअल पर्पस ये नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ बहुत फोर्स करके कर रहे हो, कोई आपको बोल रहा है इसलिए आपको करनी पड़ रही है। हैबिट का एक्चुअल पर्पस होता है कि वो चीज़ थोड़ी फेमिलियर फील होने लगे, आपको खुशी हो जब भी वो काम आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग योर टीथ, बचपन से सिखाया गया है कि सुबह उठ के ब्रश करना है, तो वो आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि सुबह आपको कोई बोले नहीं आज ब्रश करना है, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए वो एक फेमिलियर चीज़ बन चुकी है। सो डैट इज़ एन ऑटोमेटिक बिहेवियर नाउ। सो न्यू हैबिट्स फेमिलियर फील होने में थोड़ा टाइम लेती हैं, 21 डेज नहीं, मे बी 100 डेज, 200 डेज और मोर देन दैट। एंड इसी प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सो 21 दिन के बाद अगर आप थक गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। किसी ने आपको पेशेंस सिखाई ही नहीं, सबने आपको बस एक 21 डेज डेडलाइन दे दी। सो यू आर नॉट अ डेडलाइन, यू आर अ नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम चेंज होता है सेफ्टी के साथ, प्रेशर के साथ नहीं। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड लीव अ कमेंट कि आपको 21 दिन का मिथ्स अभी ब्रेक हुआ, एंड विल यू बी पेशेंट विद योरसेल्फ नाउ और नॉट। So thank you for watching today's episode. See you in the next video. बाय बाय।